हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य हियर। गाइज, आज का क्लास स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिकली 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पहला टॉपिक का नाम है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। सेकंड टॉपिक में हम लोग शैडोज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, राइट। आइए क्लास शुरू करते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात तो आप लोगों को हमेशा याद ही होनी चाहिए कि जो भी लाइट है, राइट, किसी भी चीज से, वो या तो सनरेज के फॉर्म में हो सकता है, आपके टॉर्च से वो निकलकर, या फिर मोबाइल के फ्लैशलाइट से निकलकर जो लाइट ट्रेवल करता है, वो हमेशा किस तरह के लाइन में ट्रेवल करेगा? अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि बिल्कुल सीधा, राइट। इसका एक्टिविटी है इस तरीके से कि यहाँ पे एक कैंडल है, ये सोर्स ऑफ लाइट हुआ। यहाँ पे एक स्ट्रेट पाइप है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं, तो इसके अंदर होल है। यहाँ से जब हम लोग देखेंगे ये स्ट्रेट पाइप के थ्रू, तो यहाँ पे इस छोर पे हम लोग को ये जो कैंडल का फ्लेम है वो दिखाई देगा। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि ये जो नीचे वाला पाइप है वो टिल्टेड है बीच से, यानी कि टेढ़ा है, स्ट्रेट नहीं है ये पाइप। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या ये दिखाई दे सकता है? ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो इसे ये प्रूफ होता है क्या कि ऑलवेज जो भी लाइट होता है वो ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में आइए देखते हैं। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे थ्रू हम लोग इमिट लाइट को इमिट कर सके। इमिट लाइट मतलब क्या हुआ कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट निकलता हो, उससे उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि सन हो गया, स्टार, टॉर्च, कैंडल, बल्ब, ईटीसी, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इससे क्या होता है? रोशनी निकलती है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोला जाता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को इमिट नहीं करता हो, जैसे कि मून, टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, जो हम लोग खुद हो गए ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या लाइट इमिट करते हैं? नहीं। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है नॉन लुमिनस। तब आप बोलेंगे यहाँ पे क्या कि मून तो ये नाइट के टाइम मून का हम लोग को रोशनी मिलता है। तो फ्रेंड्स, वो मून का रोशनी नहीं होता, वो किसका रोशनी होता है? वो होता है सन का। सन का रोशनी, सन का लाइट जो होता है वो मून के ऊपर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, और फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि मून चमक रहा है, लेकिन मून का खुद का रोशनी नहीं है। इसलिए मून कौन से ऑब्जेक्ट में आएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में, राइट। टॉपिक 1 है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगराइज में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा और ओपेक होगा। अब क्या होता है ये, आइए देखते हैं। वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास हो सके, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू इस एक छोर से अगर वहां लाइट उसके ऊपर डाला गया तो पीछे की छोर से उससे लाइट निकल सके, और उसके थ्रू हम लोग क्लियरली अगर देख सकते हैं, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पास हो और उससे हम लोग क्लियरली देख सकते। तो जो एग्जाम्पल के रूप में जैसे वाटर हो गया, क्लीन ग्लासेस हो गए, जो साफ शीशा होता है उसके थ्रू लाइट भी पास होता है और आर पार हम लोग देख भी पाते हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू पार्सली लाइट ट्रेवल करे, यानी कि ट्रांसपेरेंट में क्या था कि फुल्ली लाइट ये ट्रेवल कर रहा था, लेकिन ट्रांसलूसेंट में पार्सली, यानी कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत पास होता है, और इसके थ्रू हम लोग पूरी तरीके से नहीं देख सकते, पार्सली देख सकते हैं। जैसे कि ऑयली पेपर हो गया, बटर पेपर, रफ ग्लासेस। यहाँ पे क्लीन ग्लासेस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आएगा, और रफ ग्लासेस यानी कि वैसा ग्लास जिसमें स्क्रैचेज आ गए हैं, राइट। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वैसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू कोई भी रे ऑफ लाइट पास ना हो, जैसे कि लकड़ी, हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गया, आप लोगों के घर का जो दीवार होता है, वॉल, राइट, वो भी क्या है? ओपेक है। बुक्स, कॉपीज, जितने भी हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होता, उस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। इसमें हम लोग शैडो क्या होता है उसका डेफिनेशन क्या होगा, शैडो के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट, वो किस प्रकार फंक्शन करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। A shadow is a dark area where light from a light source is blocked by an opaque object. Shadow क्या होता है? वो डार्क एरिया होता है जहां पे, पिक्चर के थ्रू समझिए,
शैडो उसे कहते हैं जहां पे जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक, यहाँ पे क्या है, सन एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसके थ्रू लाइट इमिट हो रहा है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट और बीच का जो स्क्रीन हुआ उसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ की, यानी कि ये जो पेड़ है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो डार्क एरिया बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं शैडो, राइट। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो, यानी कि शैडो का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। पहला कि जो भी शैडो होगा वो किस कलर में होगा, डार्क कलर में, राइट। आप लोगों ने देखा होगा शैडो हमेशा डार्क इन कलर होता है। नेक्स्ट है दे आर फॉर्म्ड अपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट। अपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा, राइट। तो सोर्स ऑफ लाइट जो भी है, जहां जैसे कि यहाँ पे ये जो सन है वो सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये जब भी शैडो फॉर्म होगा तो जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा फॉर्म। यह था सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ शैडो। नेक्स्ट है कि जब भी जो शैडो बनता है वो किसके बीच बनेगा, जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो स्क्रीन है उसके बीच जो ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बीच ये शैडो फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि जो शैडो का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट का पोजीशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में यहाँ एक सन है तो इसका पोजीशन इस तरफ है तो शैडो इधर कुछ इस प्रकार बना, इसका इधर पोजीशन चेंज हो गया तो शैडो का भी चेंज हो जाएगा पोजीशन, इसका बीच में आ गया है पोजीशन ये तो शैडो का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। यानी कि जो भी शैडो का पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, सोर्स ऑफ लाइट के पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट है क्या कि जो भी शैडो का साइज है, राइट, साइज ऑफ शैडोज है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि ये है बल्ब जो सोर्स ऑफ लाइट हुआ, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट का बीच अगर डिस्टेंस हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं, यानी कि इसको दूर लेकर चले जाते हैं, तो हम लोग का जो भी शैडो का साइज होगा वो छोटा बनता हुआ चला जाएगा। वही अगर दूसरी ओर उसके साइज को घटाते हुए चले जाए, यानी कि क्लोजर और लेकर आते चले जाए ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट से, तो उसका जो साइज होगा शैडो का वो बिगर होगा। नेक्स्ट है टॉपिक पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरा क्या होता है, कैमरा बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे जिससे कि पिक्चर्स ये वगैरह क्लिक किया जाता है। तो पिन होल कैमरा का काम बस वही है, सेम कैमरा की तरह ही काम ये करता है, लेकिन ये एक ऐसा कैमरा है जिसमें लेंसेज नहीं होते हैं। पिन होल कैमरा इज अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस बट विद अ टाइनी अपर्चर दैट सो कॉल्ड पिन होल। यानी कि इसका नाम क्यों पिन होल पड़ा, यहाँ पे इमेज में देखिए, ये पिन होल बेसिकली एक बॉक्स के फॉर्म में होता है। ये जैसे यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स का जो एक जो सामने वाला हिस्सा होता है उसमें छोटा सा होल किया जाता है, ठीक। जो ये होल होता है बहुत ही छोटे आकार का होता है, पिन साइज का, इसीलिए इसको बोला जाता है पिन होल। यानी कि बहुत एक होल है तो उसे हम लोग होल बोल दिए, और जो होल है कैसा, बहुत ही छोटा, इसीलिए इसको बोलते हैं पिन होल, राइट। तो इस प्रकार बॉक्स का एक जो सामने वाला हिस्सा उसमें पिन जैसा छोटा सा छेद हो जाता है, और जो उसके अपोजिट वाला हिस्सा हुआ, जैसे ये है उसके कैमरे वाला भाग, इसमें जिसमें छेद है, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला जो सरफेस होगा उसी पे जो इमेज क्रिएट होता है, राइट। इस पे जो पीछे वाला सरफेस है उसी पे इमेज क्रिएट होता है। इफेक्टिवली अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ स्मॉल होल इन अ साइड। यानी कि एक जो साइड है उसका बॉक्स का, उसके उस साइड में स्मॉल होल होता है, राइट। लाइट फ्रॉम अ सीन पासिस थ्रू द अपर्चर एंड ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज। यानी कि यही इमेज प्रोजेक्ट होता है इस पिन होल कैमरा, पिन होल जो यहाँ छेद जो है उसके थ्रू इसके अपोजिट साइड पे, राइट। और कैसा शेप में होगा, वो होगा इन्वर्टेड शेप। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स विच इज नोन एज द कैमरा ऑब्सक्यूरा इफेक्ट। अब यहाँ पे एक जो टर्म आया है ऑब्सक्यूरा इफेक्ट, ऑब्सक्यूरा इफेक्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए जो कैंडल है वो सीधा है, राइट, और जो इसका इमेज बना वो यहाँ पे उल्टा बना, तो इस तरीके के इफेक्ट को बोला जाता है ऑब्सक्यूरा इफेक्ट। तो यहाँ पे जो पिन होल कैमरा का भी जो रिजल्ट आता है वो भी इसका भी ऑब्सक्यूरा इफेक्ट में ही इमेज का क्रिएशन होता है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पिन होल। जैसे कि अभी हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ शैडो देखा, उसी प्रकार प्रॉपर्टीज ऑफ पिन होल कैमरा क्या क्या होते हैं। पहली बात कि जो भी पिन होल कैमरा का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया कि वो जब भी बनेगा तो उल्टा इमेज बनेगा। अब यहाँ पे उल्टा इमेज क्यों बन रहा है, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सिंपल है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि जो ऊपर वाला जो लाइट आएगा वो डायरेक्ट इस तरीके से, राइट, यहाँ से नीचे की ओर, और जो नीचे से जो लाइट का किरण है वो इस तरीके से।
तो इस फॉर्म में जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर जा रहा है, उसका लाइट तो ऊपर बनता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका लाइट रे ऑफ लाइट नीचे जा रहा है तो ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है वो लाइट का है, यानी कि लाइट जो सीधा लाइन में ट्रेवल करता है उसी कारण यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इन्वर्ट बन जाता है। और जो इमेज बनेगा पिन होल कैमरा के द्वारा वो रियल होगा। दो प्रकार के इमेज होते हैं जो भी मिरर या कैमरा में बनता है, दो प्रकार के, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल। ये आप लोगों के क्लास का टॉपिक नहीं है, आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो रियल और वर्चुअल क्या होते हैं मिरर में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो रियल वैसा ऑब्जेक्ट हो जो वास्तविक हो, और वर्चुअल यानी कि अवास्तविक, जो हम लोग मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। लेकिन जो पिनहोल कैमरा के थ्रू जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, रियल है। बस इतना आप लोग याद रखिए। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो पिनहोल कैमरा के थ्रू इमेज बनता है वो सेम कलर का इमेज बनता है, यानी कि जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर का उसका इमेज का भी कलर होगा। और फिर क्या है, द इमेज इन अ पिनहोल कैमरा कैन बी स्मॉलर, यानी कि जो यहाँ पे इमेज बना वो या तो मेन इमेज से, रियल इमेज से छोटा बन सकता है, इक्वल साइज का बन सकता है, या फिर बिगर साइज का बन सकता है। यानी कि जितना जो मेन ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग उसको क्लोजर, जितना क्लोजर रखेंगे यानी कि नजदीक रखेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, और उसको जितना दूर लेकर चले जाएंगे और मेन ऑब्जेक्ट से तो उसका जो इमेज का साइज होगा उतना छोटा होता चला जाएगा, राइट। तो ये था टोटल 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पिनहोल कैमरा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। जो मैंने अभी आपको बॉक्स वाला पिनहोल बताया वो क्या था, मैनमेड के द्वारा बनाया गया था, लेकिन एक नेचर में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा है। क्या है आइए देखते हैं। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जैसे कि कभी कभी हम लोग सड़क वगैरह पे जो पास होते हैं यानी कि पेड़ वगैरह के नीचे से, तो बहुत ये जो लीव्स वगैरह है उसके बीच कुछ गैप्स यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इसके थ्रू क्या होता है, सनलाइट पास होकर नीचे रोड वगैरह पे आता है, ठीक। उसका जो इस तरीके का इमेज पैचेज ऑफ सनलाइट हम लोग देखते हैं, राइट। तो ये जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो पिनहोल कैमरा की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो पिनहोल कैमरा कहाँ है, तो जो ये पत्तियां के बीच गैप्स जो होते हैं, राइट, जिसके थ्रू सनलाइट पास हो पाती है, तो ये एक्ट एज पिनहोल कैमरा। ये जो लीव्स वगैरह के बीच जो गैप हो गया वो पिनहोल कैमरा के तरह ही काम करता है। The gaps between the leaves act as the pinholes. These gaps are all kind of irregular shape. जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देखिए, जितना भी ये जो नीचे इमेजेस बना सनलाइट का वो क्या था, इरेगुलर शेप में है, सेम साइज का नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से सन को देखेंगे तो हम लोग को हर एक पैचेस से सर्कुलर इमेज ऑफ सन हम लोग को दिखाई देगा। तो ये था नेचर के द्वारा पिनहोल कैमरा जो क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, राइट। हम लोग अपने घरों में हर दिन अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए मिरर का यूज करते हैं। तो हम लोग मिरर में क्या देख पाते हैं, अपने खुद को तो नहीं देख पाते, वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और कैसा रिफ्लेक्शन, जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल, जो मैंने आपको अभी बताया। एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। तो जो पिनहोल कैमरा के द्वारा जो बनाया जा रहा था इमेज वो रियल था, लेकिन जो हम लोग मिरर में जो इमेज देखते हैं वो कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। रिफ्लेक्शन है क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड में बताऊं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस। लेट सपोज कि एक कैंडल है जो ग्लो कर रहा है, ठीक है, एक वॉल है, दीवार है, तो इससे जो लाइट निकल कर आया, तो हम लोगों ने पढ़ा किया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। यहाँ से जो दीवार पे यहाँ गया, इसके थ्रू पास तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जो वॉल है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसके थ्रू ये बाउंस हो जाएगा, यानी कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है, यानी कि इधर से आया और फिर से बैक डायरेक्शन में चला गया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन, राइट। जो मिरर वगैरह में हम लोग अपने इमेज को देख पाते हैं किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट बट पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर देन अदर्स, यानी कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं आसपास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीशा से हम लोग रिफ्लेक्शन प्राप्त कर पाते हैं, सारा सरफेस रिफ्लेक्ट करता है कुछ ना कुछ लाइट को। लेकिन जो भी पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि बहुत चमकदार सरफेस है, उससे बहुत अच्छा हम लोग को रिफ्लेक्शन मिल पाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलना में। मिरर्स आर मेड ऑफ पॉलिश्ड ग्लास विद अ लेयर ऑफ सिल्वर और अल्मुनियम एट द बैक, यानी कि जो भी मिरर्स यानी कि शीशा वगैरह जो भी बना हुआ होता है वो किस चीज से बनता है,
पॉलिश्ड ग्लास से, यानी कि ग्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिश्ड किया जाता है और उसका जो बैक वाला एरिया, बैक जो लेयर होता है यानी कि पीछे वाला हिस्सा, वो या तो अल्युमिनियम से बना हुआ होगा या फिर सिल्वर से। अमूमन अल्युमिनियम से ही बना हुआ रहता है क्योंकि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, यानी कि बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए जो पीछे वाला हिस्सा होता है मिरर का वो अल्युमिनियम से बना हुआ था, लेकिन सिल्वर भी यूज होता है। मेटल लेयर इज द मेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, यानी कि मेटल लेयर होता है मिरर का, वही मेन होता है सरफेस जो हम लोग का इमेज, कोई भी किसी भी चीज का इमेज को रिफ्लेक्ट कर पाता है। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है जो बहुत सारे बच्चों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। जैसे कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सन है, ठीक। ये जो रोज का फ्लावर है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और जो ये आदमी है वो देख रहा है इसको। तो आप ये मुझे बताइए कि हम लोग ये जो फूल है उसको क्यों देख पाते हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी कि इसका खुद का लाइट तो नहीं है, राइट। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लुमिनस, राइट। हम लोग डायरेक्ट सन को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इस गुलाब के फूल को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो सन का लाइट है वो डायरेक्ट इस फूल के ऊपर पड़ा, और ये फूल के ऊपर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके हम लोग के आंखों के बीच आता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से हम लोग की आंखों में गया और इस तरीके से, ये गलत प्रोसेस है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट निकलता है वो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है, उसके बाद हम लोग को आंखों में, ये सही हुआ। ऐसा नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हम लोग को आंखों पे हो रहा है उसके बाद हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ये गलत है। यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आया, उसके बाद हम लोग के आंखों में। आप लोगों के रूम में जो भी बल्ब लगा हुआ है, राइट, और आप टेबल पे बैठ के बुक्स वगैरह को देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बल्ब से बुक्स के ऊपर गया लाइट, उसके बाद आप लोगों के आई में गया। ये है सही प्रोसेस, लाइट इसी प्रकार ट्रेवल करता है और इसी से हम लोग कोई भी चीज को विजुअल कर पाते हैं। समरी ऑफ क्लास देखते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिसके थ्रू लाइट पास ना हो और उसके थ्रू हम लोग क्लियर देख भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू लाइट क्लियरली पास हो सके और उसके थ्रू हम लोग देख भी सकें। ट्रांसलूसेंट, जिसके थ्रू पार्शियली लाइट ट्रेवल हो और उसे हम लोग पार्शियली देख भी सकते हैं। शैडो क्या होता है, शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट comes in the path of light, right? Pinhole camera can be made with simple material, एक ऐसा कैमरा है जो जिसमें लेंस नहीं होते हैं, और एक नेचर के द्वारा भी पिनहोल कैमरा दिया गया है जो लिप्स वगैरह के बीच गैप्स होते हैं उसके द्वारा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेजेस। ये था चैप्टर 11 का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप कि चैप्टर नंबर 11 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों के माइंड में वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो कमेंट में उसे पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने 7 फ्रेंड, एटलीस्ट 7 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। अगर पसंद आया तभी फॉरवर्ड कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग को अच्छी चीज़ें ही बतानी चाहिए। अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, राइट। इसी तरीके से मैं भी सीखता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।